मूवी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से और हम दो लोगों को देखते हैं, नीना हैरिसन और उसके बेटे डोरियान को। नीना एक सिंगल मदर होती है। आज उसके बेटे का कॉलेज का पहला दिन होता है, इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए अपने फादर के पुराने कैमरे से डोरियान को रिकॉर्ड करने लगती है। डोरियान मदर को रिकॉर्ड करने से रोक रहा होता है क्योंकि उसे यह थोड़ा अजीब लगता है। तभी डोरियान के शर्ट पर केचप लग जाता है, जिसके बाद डोरियान मदर को कहता है, आप दोबारा से मेरी वीडियो बना सकती हो, मैं इसे साफ कर लेता हूँ। जिसके बाद नीना गलती से रिवाइंड बटन को दबा देती है और पलक झपकते ही हर उस चीज का समय पीछे हो जाता है जो उस वक्त घटी थी। और तो और डोरियान के शर्ट से केचप का दाग भी चला जाता है। यह सारी चीज देखकर नीना थोड़ा हैरान होती है कि अभी यह सब क्या हुआ, लेकिन फिर से वही सारी घटनाएं होने लगती है। डोरियान फिर से केचप लेता है और केचप डालने ही वाला होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना करती है कि तुम्हारे शर्ट पर लग जाएगी। लेकिन डोरियान को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए डोरियान फिर से केचप को बर्गर में डालने लगता है और उसके छींटे उसके शर्ट पर लग जाते हैं। नीना यह सारी घटनाएं दोबारा देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसे डेजावू हो रहा हो। जिसके बाद वे लोग कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। डोरियान ड्राइव करता है और उसकी मदर उसके साथ जारी होती है। तभी डोरियान अपनी मॉम का पुराना कैमरा ले लेता है और रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। दोनों के बीच बातें होने लगती हैं और वह स्पीड लिमिट क्रॉस कर जाता है और तभी उनके पीछे एक पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है और ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है और पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है जिसका नाम लेस्की होता है। पहले तो वह उनके काले होने पर उन्हें नस्लवादी ताने मारता है। डोरियान को उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वह उनके रंग रूप को और नस्लवादी बातें बोलकर उसे गुस्सा दिला रहा होता है और उन्हें किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास किसी तरह का हथियार है। डोरियान उनसे बहस करने वाला होता है, लेकिन नीना उसे रोकती है। हालांकि ऑफिसर उन्हें उकसाने की पूरी कोशिश करता है। नीना देखती है कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है और यह रिकॉर्डिंग वह पुलिस ऑफिसर भी देख लेता है, जिस पर वह काफी भड़क जाता है और गुस्से में बोलता है कि रिकॉर्डिंग को बंद कर दो। इस बात का जवाब डोरियान देता है कि उन्हें हक है कि वह अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन लेस्की उनसे जबरदस्ती उस कैमरे को छीनने की कोशिश करता है। उनके छीना झपटी के दौरान नीना फिर से गलती से रिवाइंड बटन दबा देती है और वह फिर से समय में वापस पीछे चले जाते हैं और नीना की आंखें खुलती है अपनी कार में, जहां उसका बेटा ड्राइव कर रहा होता है और अभी तक पुलिस उनके पीछे नहीं आई। इस बार समय के पीछे जाने के कारण नीना को काफी थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है समय में पीछे जाने के लिए कैमरा नीना के बॉडी से पावर खींचता है। डोरियान अपनी मॉम की हालत खराब होते देख गाड़ी को रोड के किनारे खड़ा करता है और वह वही जगह होती है जहाँ उस पुलिस ऑफिसर ने उन्हें रोका था, यानी कि अभी भी कुछ भी नहीं बदला था। डोरियान नीना की थोड़ी हालत सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर लेस्की वहां आ जाता है। हालांकि इस बार डोरियान ने किसी भी तरह का कानून नहीं तोड़ा था, फिर भी वह पुलिस ऑफिसर उन्हें जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और कहता है कि अभी भी तुम्हारा एक टायर सड़क पर है, जो रूल्स के अनुसार गलत है। और वह उन्हें काफी खरी खोटी बातें सुनाता है उनके रंग रूप को लेकर। यह सुनकर डोरियन को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत काफी खराब हो रही होती है और यह पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करने की जगह हमारी ही इंसल्ट किए जा रहा है। डोरियन कहता है यहाँ तुम्हारे रूल्स से ज्यादा भी जरूरी चीजें हैं और वह उससे बहस करने लगता है। डोरियन को आगे बढ़ता देख वह पुलिस ऑफिसर अपनी इलेक्ट्रॉनिक गन निकाल लेता है और शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। नीना हालात को बिगड़ता देख फिर से एक बार अपने कैमरे के रिवाइंड बटन को दबा देती है, लेकिन वह इस बार काफी लंबे समय तक उसे दबा कर रखती है, जिसके कारण वह समय में काफी पीछे चली जाती है और वह उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां वह दोनों डिनर कर रहे होते हैं। वह देखती है लेस्की उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए नाश्ता कर रहा है और उन्हें ही घूर रहा है, यानी कि वह उन्हें बहुत पहले से ही टारगेट कर रहा था।
उनके ब्लैक होने की वजह से, क्योंकि वह काले लोगों से नफरत करता था। नीना महसूस करती है उसके बेटे को इस पुलिस ऑफिसर से खतरा है, इसलिए नीना अपने बेटे को लेकर वहां से तुरंत निकल जाती है और इस बार वह ड्राइव करती है और अपना रास्ता बदल लेती है और लंबे रास्ते से जाने लगती है। अपनी मदर को दूसरा रास्ता लेते हुए देख डोरियन काफी कंफ्यूज होता है और वह मॉम से पूछता है क्या कुछ गलत हुआ है, जहां उसकी मदर उससे कहती है कि सब कुछ ठीक है। वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं और आज कॉलेज ना जाने की बात कहते हैं ताकि वे दोनों एक दूसरे के साथ आज का दिन एंजॉय कर सके। जिसके बाद वे लोग ड्राइव करते हुए एक होटल की ओर पहुंचते हैं और वह लोग रूम में जाकर कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, जहां नीना एक लॉटरी शो देख रही होती है और डोरियन कहता है यह सब फिक्स होता है और जो होना है वह होकर ही रहता है। इस बात को सुनकर नीना कहती है नहीं, यह बिल्कुल रैंडम होता है और वह उस लॉटरी के सारे नंबर देख लेती है और समय को पीछे करके वह अपने बेटे को सारे नंबर पहले ही बता देती है और अपने बेटे से वादा करती है वह एक लॉटरी जरूर जीतेगी और वह सोचती है कि शायद वे लोग खतरे से बच गए। तभी दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। नीना यह सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और डोरियन दौड़कर दरवाज़ा खोलने जाता है और नीना का डर सच हो जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर होता है जो उन्हें पहले से ही टारगेट कर रहा होता है, क्योंकि ऑफिसर लस्की उनका पीछा करते हुए होटल तक पहुंच चुका था। इस बार वह पुलिस ऑफिसर इस बात का बहाना बनाता है कि उन्हें शोरगुल की आवाज़ आ रही है और इसलिए उनकी कंप्लेन आई है। जिसके बाद ऑफिसर उन्हें कपल होने के तौर पर अपनी आईडी और लाइसेंस दिखाने को कहता है। एक बार फिर से डोरियन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है, इसलिए उन्हें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है और वह उस पुलिस ऑफिसर को जाने के लिए कहता है। नीना के हाथ में फिर से कैमरा देखकर वह पुलिस ऑफिसर उन्हें धमकाने के लिए अंदर आ जाता है। इस बात से डोरियन और उस पुलिस ऑफिसर के बीच हाथापाई होने लगती है और वह पुलिस ऑफिसर डोरियन को शीशे पर धकेलकर उस पर गन तान देता है। मामले को बिगड़ता देखकर नीना फिर से रिवाइंड बटन दबा देती है और समय में फिर से वापस चली जाती है और उसी रेस्टोरेंट में जाकर उसकी आंखें खुलती है। इस बार उसे समझ में आ गया था कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें भागने की, पर यह पुलिस ऑफिसर हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए नीना इस बार दूसरा तरीका आजमाने की कोशिश करती है और ऑफिसर से जाकर बातें करने लगती है। उसका प्लान होता है कि वह पुलिस ऑफिसर के दिल को जीत लेगी ताकि उसका शक उन पर से दूर हो जाए। बातें करते वक्त नीना उससे इमोशनल सपोर्ट करती है और उसे एक पाई ऑफर करती है। वह उसकी कैंडनेस को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इस बात को भी कहता है कि वह उसे जानता तक नहीं। जहां नीना उसे कहती है उसका बेटा उसके लिए सब कुछ है और वह आज कॉलेज जाने वाला है और नीना को ऑफिसर के बारे में पता चलता है। लस्की की वाइफ मर चुकी है और उसके कोई बच्चे भी नहीं हैं। वह बिल्कुल अकेला है। जिसके बाद लस्की उन्हें अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद नीना और डोरियन भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन वह अभी भी पुलिस वाले की कार को खड़े देखते हैं। जिसके बाद नीना जल्दी से अपने बेटे को बैठने को कहती है और वहां से निकलने के लिए कहती है कि तभी लस्की वहां आ जाता है। नीना कहती है वह बहुत ही मेहनती लोगों में से हैं और वह किसी भी तरह का गलत काम नहीं करते। जिसके बावजूद वह ऑफिसर उन्हें गाड़ी के कागज और उनकी आईडी मांगता है। यह सुनने के बाद तो नीना का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है और वह कहती है कि मुझे तुम्हें किसी भी तरह के कागज को दिखाने की जरूरत नहीं है। जहां डोरियन अपनी मॉम को शांत कराने की कोशिश करता है। मामला को बिगड़ते हुए देखकर डोरियन अपनी कार में रखे मोबाइल को लेने जाता है और उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन की फोटो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे गलत समझ लेता है और उसे लगता है कि वह किसी हथियार को निकाल रहा है और ऑफिसर डोरियन वहीं उसे गोली मार देता है और डोरियन की उसी वक्त स्पॉट डेड हो जाती है। जिसके बाद नीना हॉस्पिटल पहुंचती है जहां डोरियन की बॉडी को रखा गया था और वह अपने ख्यालों में ही खोई होती है कि यह सब क्या हो गया। डॉक्टर उसे होश मिलाता है। जिसके बाद नीना अपने बेटे की बॉडी को देखकर गॉड से प्रे करती है और एक बार फिर से रिमाइंड का बटन दबा देती है
और फिर से समय उल्टी दिशा में चलने लगता है और वह फिर से उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और अपने बेटे को जिंदा देखकर खुशी से पागल हो जाती है। इतनी बार एक ही घटना को झेलने के बाद वह एक सबक तो सीख ही जाती है कि वह पुलिस ऑफिसर के आने से पहले ही वहां से निकल जाएगी। हालांकि वहां से निकलते वक्त ऑफिसर लस्की उन्हें दरवाजे पर ही मिल जाता है, जिसके बाद वे तुरंत वहां से निकलते हैं और नीना किसी अनजान घर के सामने अपनी कार को रोकती है और यह सारी घटना अपने बेटे को बताती है और कहती है कि इस कैमरे में सुपरनैचुरल पावर्स हैं, इससे हम समय में पीछे जा सकते हैं। और वह उस बदमाश पुलिस ऑफिसर के बारे में भी बताती है, कैसे वह पीछा करते हुए उसके पास हमेशा पहुंच जाता है। नीना अपने बेटे से मदद मांगती है इस समय के चक्रव्यूह से निकलने के लिए। डोरियन अपनी मदर के बिहेवियर को देखकर समझ जाता है कि वह झूठ नहीं बोल रही। वह काफ़ी सारे आइडिया सोचने के बाद आखिरी फैसले पर आता है, उन्हें अपने अंकल के घर जाना चाहिए क्योंकि वह ब्लैक लोगों के लीडर रह चुके हैं। काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद वे लोग अपने अंकल के घर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात नीना के एल्डर ब्रदर से होती है और उन्हें पता चलता है उनका एक और एल्डर ब्रदर था जिसे पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी थी, जिस कारण वह इस घर को छोड़कर दूर रहने चली गई थी, जिस बात से उसके इस भाई को काफ़ी ठेस पहुंची थी। जिसके बाद वह उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है, जिसके बाद नीना अपने ब्रदर को सारी घटनाएं बताने लगती है और उससे मदद मांगती है ताकि वे सभी मिलकर ऑफिसर लस्की को रोक सके। यह बात सुनकर नीना का ब्रदर उस पर भरोसा कर लेता है क्योंकि वह ब्लैक लोगों के राइट्स में काफ़ी मदद करता था और उनकी हक की लड़ाई लड़ता है। नीना उसे बताती है कि हमारे फादर की दी हुई यह पुरानी रिकॉर्डिंग कैमरे में पास्ट में जाने की पावर्स हैं, जिस पर उसका ब्रदर कहता है कि मुझे पता है, डैड इसके बारे में मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह सच थी। यह बात जानने के बाद दोनों ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे के गले लगते हैं और कहते हैं डैड ने इसका इस्तेमाल करके हमें कई बार मुश्किलों से बचाया होगा। जिसके बाद तीनों बैठकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह से उस करप्ट ऑफिसर को रोका जाए। तब नीना का ब्रदर कहता है कि डोरियन को हमें कॉलेज ले जाना चाहिए क्योंकि कॉलेज के लोग हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वह कॉलेज काले लोगों के लिए ही बनाया गया था। सबसे पहले हमें कॉलेज पहुंचना होगा, पर हम हाईवे से नहीं जा सकते क्योंकि यह रिस्की हो सकता है, इसलिए हमें सिटी के बीचों बीच से होकर जाना होगा। और वह एक पुराना मैप निकालते हैं जिसमें कई सारे छुपे हुए रास्ते होते हैं। जिसके बाद वे लोग अंडरग्राउंड टनल की मदद से कॉलेज की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद वे लोग टनल के आउटसाइड से निकल जाते हैं, जो बिल्कुल कॉलेज के गेट के पास आकर निकलता है। डोरियन को पहुंचने में काफ़ी लेट हो चुकी थी, जिस कारण वहां काफ़ी स्टूडेंट की भीड़ जमा हो चुकी थी। जिसके बाद तीनों कॉलेज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी ऑफिसर लस्की उन्हें रोक लेता है और उन पर अपनी गन तान देता है और उन्हें सरेंडर करने को कहता है, यह कहते हुए कि वे टनल के अंदर क्या कर रहे थे। यह देखकर नीना अपने बेटे को बचाने के लिए उसे दूर ले जाती है और उस पुलिस ऑफिसर के गन के सामने नीना का ब्रदर आ जाता है और उसी समय पुलिस ऑफिसर की बहुत सारी गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और वे सभी उस करप्ट पुलिस ऑफिसर का साथ देते हैं, उन सभी पर बंदूक तान कर। जिस पर नीना उन्हें भेदभाव करने की बात कहती है कि उन्हें किस तरह से क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि उन्होंने किसी तरह का कानून नहीं तोड़ा। यह अन्याय है। नीना अपने कैमरे को उठा लेती है और उसकी रिकॉर्डिंग करने लगती है। सारे स्टूडेंट भी वीडियो बनाने लगते हैं अपने मोबाइल से। डोरियन अपनी मॉम को कहता है कि रिवाइंड बटन दबाकर फिर से यह सब शुरू से शुरू करते हैं, पर इस बार नीना मना कर देती है कुछ भी दोबारा शुरू करने से और वह उस कैमरे को लॉक कर देती है। अब यहाँ से पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। मीना की हिम्मत देखकर सारे स्टूडेंट उसका साथ देते हैं, पर लस्की हंसता है कि वे सिर्फ अपने कैमरे से लड़ेंगे। जिस पर नीना कहती है लस्की को उसकी त्वचा के रंग के कारण उसे टॉर्चर करने और कानून के अधिकार को अपने हिसाब से दुरुपयोग करने के लिए और दूसरों को परेशान करने के लिए उससे बहुत खरी खोटी सुना देती है और लस्की को घटिया और करप्ट ऑफिसर बताती है, जो केवल अपने बारे में परवाह करता है, जो दूसरों को खुद से छोटा समझता है। और यह देखकर कि इस लड़ाई को अब वह गोरे हार रहे हैं, वे सभी ऑफिसर अपने गन को नीचे कर लेते हैं
और पीछे हट जाते हैं। लेकिन लस्की अभी भी सबक सिखाना चाहता है और वह अपनी गन को नीचे नहीं करता और वह फायर करने ही वाला होता है। लेकिन जब वह उन सभी स्टूडेंट को देखता है कि उन सभी की नजरें उसी पर टिकी हैं, तो वह डर जाता है और अपने गन को नीचे कर लेता है और नीना उसे हारा हुआ इंसान कहती है। और आखिरकार इस लूप का अंत हो जाता है और अब 5 साल गुजर चुके हैं। डोरियन फादर बन चुका है और अपनी लाइफ में बहुत खुश है और अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है और नीना वही कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही होती है। लेकिन तभी डोरियन की बेटी उस कैमरे को देखने के लिए उठाने लगती है और गलती से जमीन पर गिरा देती है, जिस वजह से वह कैमरा टूट जाता है। यह देखकर नीना काफी दुखी हो जाती है और वह एक एक पीस को जोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वह कैमरा उसके फादर की आखिरी निशानी थी और वह उसे काफी संभाल कर रखा करती थी। डोरियन अपनी मॉम को संभालता है और उन्हें गले लगाता है और कहता है कि अब वे अपनी असली मेमोरीज बनाएंगे। पर आपको क्या लगता है, क्या नीना इसी डिवाइस पर निर्भर रहेगी? और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाता है। लेकिन मूवी के आखिरी सीन में हमें फिर से पुलिस की सायरन सुनाई पड़ती है, जहां इस बार नीना को इस मुश्किल से खुद ही निपटना होगा, क्योंकि इस बार उसके पास पीछे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसी के साथ फाइनल एंड हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।